गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलते हैं, जो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे देख रहे थे उसी का नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे में अब तक हम लोग देखे हैं सर्वे होता क्या है, उसके बाद देखें हम लोग प्लेन सर्वे क्या है, ज्योडेटिक सर्वे क्या है, उसके बारे में पढ़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे जो है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। बेस्ड अपॉन फील्ड सर्वे, based upon field survey and based upon object and based upon instrument। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन फील्ड सर्वे क्या क्या होता है। देखिए, फील्ड सर्वे मीन्स हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं हमारा लैंड से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, हमारा सरफेस से रिलेटेड है। तो बेस्ड अपॉन फील्ड सर्वे में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैंड सर्वे के बारे में जानेंगे। तो लैंड सर्वे होता क्या है? लैंड सर्वे मीन्स हमारा जो फील्ड में किया गया वर्क, जो अर्थ सरफेस पे जो वर्क करते हैं वो सारा लैंड सर्वे के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा अर्थ पे क्या होता है, कहीं पे फ्लैट मिलेगा, कहीं पे पहाड़ी मिलेगा, कहीं पे रिवर मिलेगा। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, लैंड सर्वे में पढ़ेंगे। अब देखिए, लैंड सर्वे जो है, लैंड सर्वे का ही पार्ट है टोपोग्राफिकल सर्वे। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ लैंड सर्वे जो है वो 3 हो जाएगा, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे एंड सिटी सर्वे। अब देखिए, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। अभी हमने बताया कि जैसे अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिवर के बारे में, पहाड़ के बारे में, हिल के बारे में कहीं स्टडी कर रहे हैं, वैली के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे। मींस ये लैंड सर्वे के अंतर्गत आता है, लैंड सर्वे का ही पार्ट है टोपोग्राफिकल सर्वे, जिसमें हम लोग वैली का स्टडी करते हैं, रिवर का स्टडी करते हैं। मीन्स हम लोग अर्थ सरफेस जो है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब देखिए, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, हम लोग का जो लैंड जो है, जमीन जो होता है, उसका बाउंड्री लाइन डिसाइड करने के लिए हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं। मींस किसी का प्राइवेट जमीन हो, उसका सर्वे करना, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे हमारा कहलाएगा। कहीं भी किसी का खेत है तो उसका अगर नापी कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, वो हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आता है। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सिटी सर्वे क्या होता है। तो सिटी सर्वे मीन्स हमारा शहरी क्षेत्र में कहीं देखते होंगे जो नगर निगम हो या नगर पालिका हो, वहां पे क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वाटर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, सिटी सर्वे कहलाता है, सिटी सर्वे में पढ़ेंगे। मीन्स हम लोग का लैंड सर्वे जो होता है वो 3 टाइप्स का हो गया, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे एंड सिटी सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में स्टडी करते हैं हिल के बारे में, रिवर के बारे में, मीन्स हमारा अर्थ सरफेस जो है वो कैसा है, कहीं ऊपर होगा, कहीं नीचे होगा, ये हो गया। सिटी सर्वे में क्या स्टडी करते हैं, हमारा पाइपलाइन सप्लाई करना, वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन कहीं बिछाना किसी सिटी में, तो वो जो हम लोग स्टडी करेंगे सिटी सर्वे में कह लेंगे। नेक्स्ट है कैडेस्ट्रल। कैडेस्ट्रल में क्या करते हैं, कहीं पे किसी का प्राइवेट जमीन है, उसका बाउंड्री करना है, वहां पे प्लॉटिंग करना है, जो भी हम लोग प्लॉटिंग करेंगे वो कैडेस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आएगा। ये हो गया हमारा लैंड सर्वे। अब देखिए, फील्ड सर्वे में ही सेकंड आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है क्या, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे को ऐसे समझ सकते हैं, अर्थ सरफेस पे किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हमको दिखाना है, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंतर्गत। जैसे मान लें सन से हमारा किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, जहां पे हम रह रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, लोकेशन बताना है, एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में पढ़ेंगे। कोई भी सन हो गया, स्टार हो गया, स्टार से लोकेशन हमको देखना है, तो वो जो हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंतर्गत हम लोग उसको देखते हैं। ये हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। मैरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिकल सर्वे क्या होता है,
तो मैरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिकल, देखिए यहाँ पे एक पता चल रहा होगा हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स हमारा वाटर, पानी, पानी से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड हो गया। मीन्स कहीं भी हम ओशियन के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर बाउंड्री लाइन उसका डिसाइड कर रहे हैं। जैसे हमारा देखिए जितना भी कंट्री है सबका अपना अपना बाउंड्री लाइन है जो भी समुद्र के किनारे है। जैसे हमारा इंडियन ओशियन हो गया तो उसका कुछ ना कुछ बाउंड्री लाइन होगा, उसमें जो बर्फ चल रहा होगा उस सब का स्टडी हम लोग करेंगे हाइड्रोग्राफिकल सर्वे में। मीन्स वाटर बॉडीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। वाटर, पानी से रिलेटेड जो भी है वाटर बॉडी हो गया या फिर उसके नियरेस्ट आसपास का जो एरिया है उसका स्टडी जो हम लोग करेंगे हाइड्रोग्राफिकल में। ओशियन, सी जो भी है हम लोग हाइड्रोग्राफिकल में स्टडी करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो है बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट सर्वे। अब देखिए ऑब्जेक्ट सर्वे में सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे क्या है। इंजीनियरिंग मीन्स समझ रहे होंगे आप लोग, जो भी हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितना भी वर्क करेंगे वो सारा कुछ आएगा हमारा इंजीनियरिंग सर्वे में। मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रोडवे के बारे में अगर स्टडी करें, रेलवे के बारे में स्टडी करें या फिर एयरपोर्ट के बारे में स्टडी करें, किसी बिल्डिंग के बारे में स्टडी करें, ये सारा हमारा कहलाया क्या? इंजीनियरिंग सर्वे। अब मिलिट्री सर्वे क्या है? मिलिट्री सर्वे देखिए जितना भी कंट्री हैं उन सब का एक अपना मिलिट्री होता है, फोर्स होता है जो देश का सुरक्षा करते हैं। अब देखिए उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, उनको लोकेशन हम लोग देते हैं कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे खाई आगे चलकर है। तो ये सब जो प्राइवेट स्टडी किया जाता है, स्पेशल स्टडी ये होता है, ये हम लोग मिलिट्री सर्वे के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि हमारा मिलिट्री आर्मी फोर्सेस से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद माइन सर्वे। देखिए माइन सर्वे मीन्स हो गया हमारा जो धरती है, अर्थ जो है, उसके अंदर में, उसके कोर में बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं। अब कहीं पे हमको पता करना है कि जिस पॉइंट पे हम हैं कहीं वहां पे खनिज है नहीं है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे कोयला है, कहाँ पे पेट्रोल है, ये सारे जो सर्वे आते हैं माइन सर्वे के अंतर्गत में आते हैं। तो हम लोग माइन सर्वे के अंतर्गत में हम लोग स्टडी करते हैं। जितना भी कोल हो गया उसके बारे में स्टडी करेंगे, मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सप्लोजिंग मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद क्या है, जियोलॉजिक सर्वे। जियोलॉजी, जियो में हमारा क्या हो गया, हमारा जितना भी अर्थ सरफेस है उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पहाड़ है, ये सब स्टडी करेंगे हम लोग जियोलॉजी सर्वे के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विभाग जो है वो सारे काम करते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे के अंतर्गत। पुरातत्व विभाग मीन्स हमारा जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड हो गया, जैसे आज से 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले हमारा कैसा कल्चर था, क्या था, कैसे हम लोग क्या वर्क करते थे, वो सब स्टडी जो करते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे के अंतर्गत करते हैं। ये हमारा हो गया बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट। देखिए बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या हो गया, हम लोग सर्वे करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जो जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट में। जैसे अगर हमको कहीं पे लीनियर मेजरमेंट लेना है, कहीं पे लेंथ किसी चीज का निकालना है,
तो वो सब हम लोग क्या पढ़ेंगे चेन सर्वे में। लीनियर मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं चेन सर्वे में। तो बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट में हो गया चेन सर्वे। चेन सर्वे में हम लोग क्या करते हैं लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद थेडोलाइट सर्वे। अब देखिए थेडोलाइट सर्वे में हम लोग करते क्या है। थेडोलाइट सर्वे में हम लोग जनरली एंगल निकालते हैं। थेडोलाइट से हम लोग क्या है किसी भी पॉइंट का किसी भी लोकेशन का, दो लोकेशन है दिया हुआ, उसका एंगल हमको चाहिए तो थेडोलाइट की हेल्प से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए एंगल निकालने के लिए हम लोग चाहें तो कंपास का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपास और थेडोलाइट में थोड़ा डिफरेंस हो जाता, अंतर हो जाता। कंपास सर्वे में जो एंगल हम लोग दिखाते हैं, जो भी एंगल, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल एंगल होता है। लेकिन थेडोलाइट सर्वे में हम लोग चाहेंगे तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों एंगल निकाल सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग चेन सर्वे हो जाएगा। चेन सर्वे में लीनियर मेजरमेंट के लिए कर लेंगे। थेडोलाइट यूज करते हैं तो थेडोलाइट सर्वे हो गया जो कि एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं। कंपास सर्वे बोल सकते हैं, कंपास सर्वे से भी हम लोग एंगल निकालते हैं कंपास से हम लोग। उसके बाद ट्रावर्सिंग यूज करते हैं। ट्रावर्सिंग मीन्स क्या है, कंपास के हेल्प से या थेडोलाइट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं एक ट्रावर्स ड्रा करते हैं, हम लोग सर्वे लाइन बनाते हैं। ये सारा हो गया ट्रावर्स सर्वे। उसके बाद हो गया ट्रायंगुलेशन, टेकोमेट्रिक, फोटोग्रामेट्रिक, एरियल। ये सारा जो है हमारा बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए जितना भी हम लोग सर्वे पढ़ेंगे सबका अपना अपना एक मतलब होता है। अब यहाँ पे हमारा फोटोग्रामेट्रिकल जैसे है तो फोटोग्रामेट्रिकल हो गया, एरियल हो गया, ये सब जो हो गया हमारा सैटेलाइट से रिलेटेड हो जाता है। फोटोग्रामेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं अर्थ सरफेस में किसी भी लोकेशन का वहां पे फोटो हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग इसका नेक्स्ट जो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वे है क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल जो पढ़ते हैं वो क्या है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारा क्या है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हम लोग किसी चीज का लोकेशन बता सकते हैं। कोई दो रेफरेंस पॉइंट लेकर के हम लोग तीसरा स्टेशन या फिर तीसरा पॉइंट का लोकेशन को बता सकते हैं। और सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या है, सेकंड प्रिंसिपल जो है वो हमारा है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और हमेशा एग्जाम में भी आता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो देखते हैं क्या होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड कैसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेके हम लोग किसी चीज का लोकेशन ड्रा करते हैं।
देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वे होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में सबसे पहले हम बताएं कि कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट या दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और दो रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज का हम लोग लोकेशन बताते हैं। और सेकंड प्रिंसिपल क्या है हम लोग बताएं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है। मान लीजिए ए और बी ये दो स्टेशन हमारा दिया हुआ है, ए एंड बी दोनों हमारा दिया हुआ है और ए एंड बी से हमको सी तक जाना है। सी का लोकेशन के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है कि ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस अगर हमारा गिवन हो, दिया हुआ हो, एंड बी से सी का डिस्टेंस दोनों गिवन हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अब ये दोनों डिस्टेंस हमको क्यों चाहिए, सिर्फ एक डिस्टेंस से काम क्यों नहीं चलेगा। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ऐसा कुछ है, कोई बोल दिया है कि ए से सी का घर जो है 10 किलोमीटर है। तो देखिए 10 किलोमीटर का अगर बात किया जाए तो 10 किलोमीटर तो हम लोग का 10 किलोमीटर के रेडियस में, मान लीजिए ये हमारा 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में तो कहीं भी हो सकता है। इस टाइप से समझने का कोशिश कीजिए। अगर बोल रहा है कि ए से सी का घर या सी का लोकेशन जो है हमारा 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर कहीं भी हो सकता है। 10 किलोमीटर यहाँ भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये हो गया। लेकिन अगर वही चीज अगर हमारा क्लियर किया हुआ है कि ए से बी का घर 10 किलोमीटर है, ये जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है ए से सी का, एंड बी से सी का जो है वो 8 किलोमीटर है, ऐसा कुछ दे दे कि बी से सी जो है 8 किलोमीटर है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 10 किलोमीटर ऐसा लेंगे और चारों तरफ देखिए ऐसे ड्रा कीजिएगा, ऐसा कुछ आएगा, और यहां से क्या करेंगे 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर लीजिएगा और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ऐसा ड्रा कीजिएगा, ऐसा कुछ कटेगा तो इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा मिल जाएगा लोकेशन। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, लोकेशन बता सकते हैं। मीन्स हमारा किसी चीज का लोकेशन जानने के लिए हमारा दो रेफरेंस का जरूरत पड़ रहा है। पहला चीज हमारा एक डिस्टेंस चाहिए और ये दूसरा वो डिस्टेंस चाहिए, दो डिस्टेंस का जरूरत पड़ा। यानी कि कोई दो रेफरेंस पॉइंट से ए एंड बी दो रेफरेंस पॉइंट है, इस दो रेफरेंस पॉइंट से हमको दो डिस्टेंस का जरूरत पड़ा, यानी कि दो लेंथ हम यहां से लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसमें, देखिए ए से बी जानने के लिए हम लोग ये किए, ए से सी तक पहुंचने के लिए, ए से सी तक हमको जाना है, तो हम क्या किए, L1 और L2 दो चीज का हमको जरूरत पड़ा ए से सी तक पहुंचना है। तो और क्या हो सकता है इसमें, अब ऐसा मानिए कि ये हमारा ए और बी ये हमारा दिया हुआ है। अब कोई बोल दे कि ए एंड बी जो सर्वे लाइन है इसका परपेंडिकुलर सी है, परपेंडिकुलर सी, तो यहां पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे इस टाइप से, ये 90 डिग्री। तो सेकंड ये हमारा हो सकता है। थर्ड में क्या हो सकता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, देखिए थर्ड जो हो सकता है हम लोग ये बोल सकते हैं कि थर्ड में हमारा क्या है, ए एंड बी ये हमारा हो गया, और सी तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ा, किस चीज का रिक्वायरमेंट पड़ा हमारा। तो सबसे पहले हमको एक L1 चाहिए, लेंथ चाहिए,
उसके बाद एक एंगल, यानी कि अगर एक लेंथ हो और एक एंगल दिया हुआ हो तो भी हम लोग सी तक पहुंच सकते हैं। यहां से देखिए ये हमारा लेंथ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो सी तक पहुंच जाएंगे। कैसे? सोच लीजिए, मान लीजिए L1 दिया हुआ 5 किलोमीटर और यहां से दिया हुआ ये जो आपका है 46 दिया हुआ एंगल, तो हम लोग क्या करेंगे, 46 का यहाँ से एंगल बनाएंगे, सामने जाते रहेंगे और यहाँ से जो है 5 किलोमीटर। देखिए ये जब आगे बढ़िएगा तो कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर होगा, जहां पे कट करेगा वो हमारा मिल जाएगा। तो ये हो सकता है दूसरा। अब नेक्स्ट और क्या हो सकता है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया। फोर्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए फोर्थ केस में ऐसा हो सकता है कि ए और बी जो रेफरेंस आपका दिया हुआ ऐसा कुछ है ए बी, और सी तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि दोनों एंगल दे दिया जाए। देखिए ये एंगल अगर हमको फाइंड है एंड ये एंगल, दोनों एंगल अगर मालूम है तो भी हम लोग सी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो है हमारा 4 केस हो सकता है, ये 4 केस हमारा है। फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट में हम लोग क्या किए, दो लेंथ का हमको जरूरत पड़ा। सेकंड में हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमको क्या परपेंडिकुलर चाहिए, ऑफसेट से हम लोग काम करा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड में हमारा क्या, एक लेंथ एंड एक एंगल। मीन्स यहाँ पे किसी तरह से अगर हमको एंगल मालूम हो और एक लेंथ मालूम हो तो काम कर सकते हैं। थर्ड जो है हम लोग दोनों एंगल से काम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट केस जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट केस जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज में यूज आ सकता है, चैन सर्वे। ये हमारा चैन सर्वे का केस हो गया। चैन सर्वे में हम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं, दो लेंथ लेंगे सिंपल सा। देखिए यहाँ पे कहीं भी एंगल का जरूरत तो है नहीं, लेंथ का जरूरत है, तो लेंथ की जरूरत के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए चैन का यूज करते हैं। तो ये चैन सर्वे हो गया। उसके बाद जो हमारा हो गया ये जो है ये देखिए हमारा 4 केस जो है। अब इसमें एक केस और क्या हो सकता है, 4 केस हो गया, एक केस और क्या हो सकता है। फर्स्ट केस हमारा हो गया दो लेंथ, थर्ड हो गया हमारा क्या, परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लिए। फोर्थ जो है, फोर्थ केस जो हमारा हो गया ये। फिफ्थ केस जो हम लोग क्या बना सकते हैं, ऐसा सोचिए, फिफ्थ केस जो है मान लीजिए ये हमारा एक रेफरेंस दिया हुआ है, एक रेफरेंस दिया हुआ है और इस रेफरेंस से अगर एंगल हमको मालूम रहे, सेम एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला लेंथ ये मालूम रहे तो भी हम लोग सी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो ये टोटल 5 केस हो सकता है। फर्स्ट में दो लेंथ, सेकंड में हमारा क्या, परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया। थर्ड में जो हो गया हमारा क्या, एक लेंथ ले लेंगे और एक एंगल ले लेंगे। फोर्थ में हमारा क्या है, दोनों एंगल ले लिए, थीटा 1 थीटा 2, दोनों एंगल ले लिए। फिफ्थ केस में एक एंगल एंड एक लेंथ। ये जो हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है क्या, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट रेफरेंस। दो पॉइंट रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन बताते हैं। अब देखिए सेकंड प्रिंसिपल इसका क्या है, सेकंड प्रिंसिपल सर्वे का क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वो सेकंड प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है सेकंड प्रिंसिपल का।
सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, देखिए वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट मीन्स होता क्या है, हमारा सर्वे के अंदर में एरर को कम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है, कहीं भी कोई एक प्लॉट है, उसमें आपको घर बनाना है और आप वर्कर को या फिर मिस्त्री जो हैं उनको आप बोल दिए हैं कि हमको घर बनाना है भाई इस प्लॉट में, मेजरमेंट सारा उनको दे दिए। इस टाइप से अगर आपका मेजरमेंट है, ये आपका प्लॉट है और इस प्लॉट में अगर हमारा जो मिस्त्री लोग है वो काम करना शुरू करें, अगर उनको तो कुछ मालूम है नहीं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट है क्या, तो अगर यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है काम करना और यहां से अगर कोई एक रूम उसको बनाना है, तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, यहां से रूम जो हमारा बनाना, ये अगर 12 फीट का रूम लेना है, 12 फीट ले लिया हम लोग, 12 फीट का रूम ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ये हमारा कुछ है 4 फीट का, किचन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये 4 फीट। और यहाँ से नेक्स्ट ये जो है, ये हमारा अगर हॉल वगैरह लेना है, मान लीजिए 16 फीट का कुछ हॉल है, इस टाइप से ले रहे हैं मेजरमेंट। तो मिस्त्री क्या कर रहा है, यहाँ से अपना मेजरमेंट लेना शुरू कर रहा है और एक साइड से मेजरमेंट लेते जा रहा है। और हमारा टोटल मेजरमेंट कितना था, टोटल मेजरमेंट जो है यहाँ पे आपका मान लीजिए आपका टोटल मेजरमेंट जो दिया हुआ 32 है, 32 फीट दिया हुआ मेजरमेंट। अब देखिए 32 फीट में क्या हमारा कर रहा है, ये जो हो गया 12 4 16 16 16 32, ये तो 32 पूरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इस पॉइंट से काम करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से 12 ये ले रहा है, ये 12 हो गया, लेकिन ये जो हमारा बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन का हम लोग क्या करेंगे, अगर लास्ट पॉइंट से वो ले रहा था तो ठीक है, अगर बाय द वे सेंटर से ले रहा है या फिर ये बाउंड्री लाइन से लेना स्टार्ट किया, यहाँ तक चला है, ये रूम हमारा 12 ले लिया, उसके बाद यहाँ तो यहाँ से हमारा ये सेंटर जो बना, ये सेंटर देखिए, ये हमारा कॉलम का जो सेंटर है, मेजरमेंट होना चाहिए था यहाँ तक 12, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ तक मेजरमेंट नहीं लिया, डायरेक्ट 12 ये ले लिया। तो देखिए ये जो हमारा है, ये 10 इंच का अगर आपका दीवार है तो 12 इंच ये हो गया, ये तो 12 फीट 4 फीट 16 फीट ये हो गया, तो डायरेक्ट वो 12 4 16 कर रहा है, तो 12 फीट ये तो ले लिया। 12 फीट के बाद डायरेक्ट यहाँ से काम शुरू किया, फिर यहाँ से 4 फीट मेजरमेंट किया, तो 12 फीट ये हो गया, प्लस ये जो है 10 इंच ये भी तो ऐड हो जाएगा, 10 इंच ये ऐड हो गया, 4 यहाँ पे है तो 10 ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में एक बार ये आया तो 10 इंच ये भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए 10-10 इंच जो हमारा ऐड हो रहा है, इसके कारण ये जमीन जो है लास्ट में क्या करेगा, ये जो मेजरमेंट लेगा कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। आपका प्लॉट यहीं तक था, लेकिन वो प्लॉटिंग जो है दूसरा के जमीन में कर देगा, काम कर देगा। अगर जमीन बाहर में खाली रहा, उसको मालूम नहीं है, तो बाहर लेके चल जाएगा। ये प्रॉब्लम होता है। इसी प्रॉब्लम को लोकलाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब देखिए वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, प्लॉट का बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा बाउंड्री है, ये बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लेंगे। बाउंड्री लाइन जो डिसाइड करेंगे हम, अब यहां से काम करना शुरू करेंगे। अब जो भी काम करना है बाउंड्री लाइन पे, मेन सर्वे लाइन जो कुछ है वो ड्रा कर लेंगे, मेन स्टेशन ड्रा कर लेते हैं, कुछ मेन स्टेशन ऐसा ड्रा हम लोग कर लिए इस टाइप से। अब मेन स्टेशन जो ड्रा किए हैं, इसी मेन स्टेशन के बाद हमको काम करना है, और ये जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट लेने का कोशिश करते हैं, जितना से अच्छा करेंगे। जैसे अब हम लोग यहाँ पे टेप जो यूज कर रहे हैं, तो इनबार टेप का यूज कर लेंगे, जिससे हमारे एक्यूरेसी क्या रहेगा, अच्छा हो। ये जो हमारा बाउंड्री लाइन डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनबार टेप का यूज कर लिए। अब देखिए अंदर काम करना, वर्क फ्रॉम होल मीन्स पहले सबसे पहले
बाहर का डिसाइड कर लेते हैं कि अब इसी के अंदर हमको काम करना, और फाइनली क्या करेंगे, एक बाउंड्री बना लेंगे। मेजरमेंट ले लिए, उसके बाद बाउंड्री बना लिए, उसके बाद अब जितना भी मेजरमेंट लेना है घर के अंदर ही रहेगा, जो भी बनाना घर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लेते हैं। तो हम लोग किए क्या, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले होल वर्क कर लिए जितना है सबका, क्या किए, बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लिए, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट में हम लोग काम करेंगे। इसी को बोलते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जिससे हमारा क्या है, एरर कम से कम हो जाता है। एरर जो है यहाँ पे हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत कम एरर आएगा। अगर यहाँ पे वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट नहीं करें, पार्ट टू होल कर देंगे, पार्ट टू होल मीन्स छोटा छोटा पार्ट को जोड़ते जा रहे हैं, तो हमारा देखिए एरर इतना आ रहा था, ये बाहर हमारा आ रहा है एरिया। इसी चीज को हम लोग कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का यूज करते हैं। तो आज बस यहीं तक रहने देते हैं, और कल जो है स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग चेन सर्वे के बारे में पढ़ेंगे, चेन सर्वे क्या होता है, चेन सर्वे के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चेन सर्वे क्या है, कैसे लीनियर मेजरमेंट करते हैं, वो स्टडी हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है।